ऑल राइट, आर यू रेडी? दोस्तों, ब्रिट वर्ल्ड वाइड की वजह से आज खास ये प्लैक प्रदीप एंड सोनल सवालिया को प्रेजेंट किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत और शिद्दत से इस बिजनेस को डेवलप किया। तो अभी चेक करते बताते हैं कि क्या लिखा है प्लैक में। द हाईएस्ट रिवॉर्ड्स फॉर मैन्स डेडिकेशन टू एक्सीलेंस इज नॉट व्हाट वन गेट्स फ्रॉम इट, बट व्हाट ही और शी becomes through it. Bill Britt, we are proud of your accomplishment and we love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day Celebration 2015 and 16. बच्चा अतः संगीता बुके प्रेजेंट करेंगे ब्रांड न्यू डायमंड्स प्रदीप एंड सोनल सवालिया। दोस्तों, आर यू रेडी? प्रदीप के बारे में थोड़ा बताऊंगा। प्रोफेशनली डॉक्टर, अगर इसने 2 से 5 साल में एमवे बिजनेस में कोई डायमंड जाता है तो एक बंदे ने आपके सामने प्रूव करके दे दिया। ओनली 4 years ही इज ब्रांड न्यू डायमंड्स। Second and most important, one of the most dedicated, passionate and great follower of Brit system and totally committed to appliance. जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे प्रदीप एंड सोनल सवालिया। एंड द लास्ट, संगीता बात करेगी सोनल के लिए। सोनल सावलिया के बारे में एक ही बात करूंगी कि 4 साल पहले जब उसने बिजनेस शुरू किया तो बेटा उसका 8 महीने का था। आज यहाँ काफ़ी लेडीज़ छोटे बच्चे के साथ बैठी होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अकेले बिजनेस बिल्ड किया। उस समय हस्बैंड साथ में बिजनेस में नहीं थे, लेकिन उसने बिजनेस करती गई। आपके सामने देखिए एज अ ब्रांड न्यू डायमंड प्रदीप और सोनल खड़े हैं। तो लेडीज़ को एक ही बात बोलूँगी, आप अगर बिजनेस शुरू करते हो सकता है आपके हस्बैंड बिजनेस को नहीं समझ पाएँ या बिजी हो, लेकिन आप करते जाओ, आपके हस्बैंड एक दिन ज्वाइन हो जाएंगे। बहुत बड़ी ड्रीमर है और अभी बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल इनकी है। अगर इनके जैसा आप भी काम करोगे तो आप भी यहाँ आ सकते हो। थैंक यू। दोस्तों, ध्यान से इनकी स्टोरी सुनना। प्रदीप एंड सोनल ब्रांड न्यू डायमंड्स। एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, एक साथ। 1 2 3, आर यू ऑल एक्साइटेड? थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, थैंक यू। अभी यहां पे घड़ी जा रही है, टाइम कम है।
थैंक यू फ्रेंड। और एक बार एक बार प्रैक्टिस। 1 2 3 आर यू ऑल एक्साइटेड? थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। थोड़ा बहुत बचा के रखो, कल जाके किसी को प्लान दिखाना है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। टाइम जा रहा है, मेरी 2 मिनट गई अभी। थैंक यू फ्रेंड। क्या बताऊं दोस्त, ये जो रॉकी म्यूजिक होता है ना, रॉकी म्यूजिक, वो सही में पूरे ब्लड के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर एक एक कण को हिला देता है। आपकी तरह हम भी काफी समय पहले, और लास्ट एफीडी, इसकी पहली एफीडी, उसकी पहली एफीडी, ये हमारी 5वीं एफीडी है। लेकिन जब भी यहां से किसी ब्रांड न्यू डायमंड और किसी पिन को सुनते थे दोस्तों, लगता था कब हमारा टर्न आएगा, कब हमारी बारी आएगी दोस्तों। कभी पीछे बैठते थे, कभी यहाँ पे थोड़े क्वालिफाई हो गए तो आगे आ गए, फिर यहाँ पे हमारा टर्न आ गया था दोस्तों। थोड़ा टच मिलता था यहाँ से देखने के लिए दोस्तों। खास बताऊंगा आपके सामने यहाँ पे यंग, रिच एंड फ्री डॉक्टर प्रदीप एंड सोनल सावलिया दोस्तों हम ये बिजनेस के अंदर ये जो 4 साल में हमने डायमंड क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया, तो हमें काफी सारे लोग काफी बार पूछते थे और बताते थे, कहीं पे भी जाते हैं। हमारा 14 जून को हमने कंप्लीशन किया था डायमंड क्वालिफिकेशन का, तो बार बार हमें लोग पूछते थे कि डॉक्टर ये कैसे कर दिया। वो तो मैं भी सोच रहा हूं कैसे हो गया क्योंकि मैं कैसे में कभी गया ही नहीं, कभी नहीं गया कैसे में। क्या करना है, ऐसा जो सीखते थे, सुनते थे सिस्टम से, वो करते थे। लेकिन एक चीज हमारी बहुत ही स्ट्रांग थी और स्ट्रांग है अभी, वो है हमारा व्हाई। क्यों कर रहे हैं बिजनेस को दोस्त। अभी आप जो यहां से काफी सारी चीज सुनोगे दोस्तों, लेकिन एक ही चीज बताऊंगा, आप लोग जहां पे आप बैठे हो आज, और जो भी काम कर रहे हो आज की डेट में, और जो भी मकसद लेके आप यहाँ पे आए हो, वैसे भी हम भी आया करते थे दोस्तों। आपके साथ जो भी अभी हो रहा है ना, आप जो भी बिजनेस को लेके जो भी एक्टिविटीज करते हो, वो हमारा पास था दोस्तों। हम सब ये कर चुके हैं। कोई काम ऐसा नहीं होगा जो हमने ये बिजनेस को नहीं किया और डायमंड हो गए दोस्तों। जितना भी सिस्टम से लेके काम है सब किया है। और दोस्तों डायमंड लाइफस्टाइल देखी, वीडियो देखा, इंट्रो वीडियो, कितने लोगों को पसंद आया? आपका भी इंट्रो वीडियो बनेगा, आप भी स्टेज पे आओगे, हमारी तरह आप भी अपनी खुद की स्टोरी बताते होगे। कितने लोगों को पसंद है दोस्तों ये? दोस्तों खास बताऊंगा, ये बिजनेस में आने के समय थैंक्स गॉड हमें 2-3 चीजें थी जो समझ में आ गई। इसमें 2 वर्ड्स हमने पहले सुने थे, और 2 वर्ड्स को हमने बिजनेस में बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही इनोसेंटली अप्लाई किया दोस्तों। एक था मोटिवेशन, दूसरा था इंस्पायरेशन। अभी बिजनेस से पहले 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा था, और ऐसा लगता था कि जहां पे भी कोई अच्छा बोलते हैं, अच्छा सुनते थे, तो मोटिवेट हो जाते थे। तो मुझे लगता था मोटिवेशन ये दुनिया का सबसे बड़ा अपने आप को आगे बढ़ाने का एक जरिया है। लेकिन ये बिजनेस में आके मालूम पड़ा कि यहां से आप अनलिमिटेड पोटेंशियल को ग्रास्प कर सकते हो। कैसे? दूसरा वर्ष था इंस्पायरेशन। ये बिजनेस में मोटिवेशन काम करता है थोड़े लेवल तक, लेकिन आपको एमरेट्स और डायमंड जाना है तो 100% जो चिंगारी भड़केगी ना खुद में, जो स्पार्कलिंग होगा ना, वो 100% किसी के इंस्पायरेशन से होने वाला है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मोटिवेशन जो लोग नहीं कर रहे और फिर भी हमें कुछ बातें बता रहे, आप ये करो वो करो, कुछ उसके बोलने में कुछ एग्जांपल दूसरे लोगों का देते हैं, तो उसको मोटिवेशन बोलते हैं। लेकिन इंस्पायरेशन जिसने खुद किया है, जिसने कुछ सक्सेस पाई है, कुछ इसकी जर्नी है, जो आगे बढ़े हैं, वो खुद जो काम किया है वो बता रहे हैं, या तो उसकी स्टोरी या उसकी बातें सुन के लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। दैट्स कॉल्ड इंस्पायरेशन। और आप सब लोग को मालूम है कि ब्रिटल वाइट सिस्टम में मोटिवेशन कम होता है, और जितने भी स्पीकर यहाँ पे आते हैं वो जो काम किया है वही बता रहे हैं। दैट्स कॉल्ड इंस्पायरेशन। दोस्तों यहाँ पे लोग आते इतने एक्साइटेड रहते हो, और यहाँ किसी की स्टोरी सुन के बहुत ही काफी सारे लोगों की सक्सेस मिली है। क्यों? कि यहाँ पे जो स्पीकर की बातें हैं ना, वो 100% इंस्पायर करती है, और अंदर से कुछ करने का जो हमारा इनर हिडन पोटेंशियल है उसको बाहर निकालते हैं दोस्तों। तो 100% आपको 30 मिनट तक मेरे साथ रहना है, क्योंकि हमारी स्टोरी से शायद आपकी स्टोरी रिलेट करती हो दोस्तों, 100% करेगी। हमारे पास 3 स्टेज होते हैं हर एक मनुष्य की लाइफ में। 3 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है चाइल्डहुड, दूसरा है यंग एज, तीसरी है ओल्ड एज, जैसे हम नॉर्मली उसको एनालाइज करें तो
कौन सी लाइफ अच्छी है? चाइल्डहुड की? तो क्यों बड़े हो गए? क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरी चीज, एज कंट्रोल में नहीं है, लेकिन चाइल्डहुड के अंदर जो भी चीजें बनती थी वो तो हमारे कंट्रोल में है क्या नहीं? मैं आपको थोड़ा बहुत याद कराऊंगा। लेकिन ये बिजनेस में काफी सारे लोग आते हैं तो बच्चे जैसे ही होते हैं, उसको इनोसेंटली कुछ मालूम नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं तो बड़े हो जाते हैं। और ये बिजनेस में सबसे बड़ा खतरा, जब दिमाग बड़ा हो जाता है ना बिजनेस रिलेटेड, तब तकलीफ पड़ती है दोस्तों। काफी सारे लोगों को समझ में आता होगा। तो कुछ बातें करें चाइल्डहुड की। देखो बचपन में क्या था, ये चीज को समझना जरूरी है। वही चीज जो हमारे अंदर थी वही ये बिजनेस में अप्लाई करेंगे तो इनक्रेडिबल उसका रिजल्ट आएगा। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो काफी सारी गेम्स खेलते थे, कबड्डी, खो खो, पकड़दाव, ये सब खेलते थे। अभी तो क्रिकेट खेलने का ग्राउंड नहीं रहा, लेकिन वो टाइम पे क्रिकेट खेलने का ग्राउंड भी था। क्रिकेट खेलते थे, बोल्ड हो गए तो भी बताते थे नहीं ये फर्स्ट बॉल था, फर्स्ट बॉल नहीं माना जाएगा। करते थे क्या नहीं? हमारे गुजराती में काफी सारी गेम्स होती है। वो सर्कल बनावीने लंगड़ी लंगड़ी, કેટલા લોકો રમ્યા છે આવું? વાહ, એનો મતલબ છોકરાની છોકરી બી રમે, છોકરા બી રમે, બધા રમે. પતંગ ઉડાવે ત્યારે તમને ખ્યાલ હોય તો મહિના બે મહિનાની વાર હોય ત્યારે ટેરેસ ઉપર જઈને કોઈની દોરી જતી હોય ત્યાં ઉપર લંગર નાખશે, ખેંચશે અને બીજાનો પતંગ લૂંટશે. 2 મહિના દોરી ભેગી કરશે, ઉત્તરાયણ એક દિવસમાં જતી રહી, દોરી માળિયા ઉપર અને આપણું કામ ફિનિશ. પણ એ જે મજા હતી ને દોસ્તો, નાના હતા ત્યારે સ્કૂલની અંદર જતા, ટીચર બાજુમાં ફ્રેન્ડ બેઠો, ટીચર કોઈ સ્ટુડન્ટને ખીજાય તો બાજુવાળો ફ્રેન્ડ કહે કાંઈ વાંધો નહીં, ટેન્શન નહીં, તો એકવાર બહાર નીકળવા દે, ટીચરને વાટ લગાવી દેશું. થતું કે નહીં? ગામડામાં લોકો રહેલા હોય, ગામડાની અંદર ગુજરાતી થોડું સહન કરી લો. આ વર્ડ હિન્દીમાં કેવા મુશ્કેલ છે. ગામની અંદર નદી તળાવ, તમને ખ્યાલ હોય તો મમ્મી ગમે એટલું બી બોલે, તળાવમાં જવાનું, નદીમાં જવાનું, કપડા ગંદા થાય, અંદર આવીને ઘરની आવીને चुपचाप बेसी जवान. दोस्तों ये सारा जो फन था ना, बहुत मजा था बचपन में. अभी हमारे बच्चे को, रिलेटिव्स को, बाजू वाले बच्चे को देखते हैं ना तो बहुत अंदर से फीलिंग अच्छी आ रही है. क्यों मालूम है? क्योंकि वो इनोसेंटली हर एक प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं. उसके पास कोई टेंशन नहीं है, ना पैसे कमाने का टेंशन है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसको अपने प्रेजेंस में रहना, इसलिए उसको मजा आ रहा है. दोस्तों मेरी भी लाइफ ऐसी थी, छोटा था, ये सब सारी चीजें बताई इसमें. मैं भी इस स्टेज से निकला था. जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगी, इनोसेंटनेस खत्म होने लगा. 9th 10th 11th में आया तो मेरा कोई ड्रीम नहीं था डॉक्टर बनने का, लेकिन घर में प्रमोशन चालू हो गया. हमारा बेटा बहुत है, पढ़ने में फर्स्ट आता है, डॉक्टर बनेगा. तो मेरे फादर ने मुझे एडमिशन दिलवा दिया डॉक्टरी में. सपना नहीं था, लेकिन वो बोलते हैं ना प्रमोशन, कहीं नहीं बोलते ये 15% जा रहा है सर, ये क्वालिफाई हो रहा है, एडवांस में बोल देते हैं. ऐसा प्रमोशन मेरा भी हो रहा था फैमिली के अंदर. तो मुझे वो बात को लेके मैं थोड़ा अवेयर होने लगा. मुझे लगा मुझे सक्सेस होना पड़ेगा, फैमिली को आगे बढ़ाना है. गांव में रहते हैं, मम्मी पापा को रिटायर्ड करना है, जो ये खेतीबाड़ी कर रहे हैं वो नहीं करवा देना है, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें थी. वो समझ में आने लगा. एडमिशन लिया कॉलेज के अंदर. जैसे एडमिशन हो गया तो पापा को लगा कि मैं, गांव वाले रिलेटिव सब बोलते थे तुम्हारा बच्चा एक बार डॉक्टर हो गया तो फिर पैसे बनाने का मशीन हो जाएगा, मतलब फैक्ट्री छाप देगा. अभी उसको क्या मालूम मशीन कौन बन गया? मैं बन गया डॉक्टर बन के मशीन की तरफ लाइफ हो गई हमारी दोस्तों. लेकिन वो फादर मेरे ऐसे ऐसे गांव में चलते थे, सबके सामने देखते थे, उसको लगा बड़ी तोप फोड़ दी. मैंने एडमिशन लिया, मुझे लगा कि यहां से बाहर निकलते हैं तो डॉक्टर में तो बहुत कंपटीशन है, हर एक प्रोफेशन में कंपटीशन है. कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि वहां जैसे आप ग्रेजुएशन किया बाहर निकलो बहुत पैसा कमाया. तो टेंशन आने लगा. लेकिन अभी तो प्रमोशन हो गया था तो डॉक्टर तो बनना ही था. तो कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद 2 महीना क्लिनिक चालू किया. लगा कि इसमें कुछ बनेगा नहीं. वापस मैंने 5 बार आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए वीजा अप्लाई किया, वहां रिजेक्ट हुआ दोस्तों. और यही बिजनेस 4 साल से कर रहा हूं. एवरी ईयर वर्ल्ड ट्रिप मिल रही हो, जब तक जिएंगे तब तक वर्ल्ड ट्रिप मिलेगी. रिजेक्शन हुआ 5 बार. लगा भी अपना कुछ नहीं होने वाला, सब अपने जो ड्रीम, सपना, जो एक्साइटमेंट अंदर का पैशन है वो साइड में करो और प्रैक्टिस वापस चालू करो. प्रैक्टिस स्टार्ट किया. 2 साल जब प्रैक्टिस की, इतनी मेहनत की, अंदर हार्डवर्क किया. और आप सब लोग को मालूम है जहां पे भी आप हार्डवर्क करते हो कोई भी चीज में, वहां सक्सेस तो 100% मिलती है. तो मुझे लगा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, चलो प्रैक्टिस में पूरा काम कर लेते हैं. 2 साल के अंदर 150 से 200 पेशेंट सुबह 9 बजे जाता, रात को 11 बजे 12 बजे तक वापस आता. यही बिजी शेड्यूल चलता था. वही बिजी शेड्यूल में पैसा ऐसा कमाने लगा. लेकिन अंदर एक तकलीफ होने लगी. एक चीज में बहुत ही कंगाल हो गया मैं, टाइम के मामले में. पैसा बन रहा था, फैमिली के टाइम नहीं था.
बच्चों के लिए टाइम नहीं था, पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं था, कहीं जाना है, आना है, सेलिब्रेशन है, पार्टी है, कहीं पे भी नहीं जा पाता था टाइम पे। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं। मैंने बहुत सारे बिजनेस अप्लाई, बार बार पैसा इकट्ठा होता था तो बिजनेस करता था। रियल एस्टेट है और शेयर मार्केट और रेस्टोरेंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, फार्मास्यूटिकल के अंदर इन्वेस्ट किया, टेक्सटाइल के अंदर इन्वेस्ट किया, लेकिन जहां पे भी जाता था और बिजी हो जाता था और वो टेंशन, हेडेक। तो वही टाइम पे लाइफ बहुत ही भेजामारी वाली चल रही थी। डॉक्टर था, प्रैक्टिस करना पसंद था, ऐसा नहीं, लेकिन जो हमारी पर्सनल लाइफ है ना, उसकी वांट लग गई थी, जीरो हो गई थी पर्सनल लाइफ। प्रैक्टिस इसलिए पसंद थी कि हम प्रैक्टिस के अंदर पेशेंट की लाइफ बचाते हैं। कई बार हमारे पास काफी सारे पेशेंट आते हैं और जैसे बोलते हैं ना, कन्वर्जन टाइप की बीमारी हो या तो डेंगू हो, टाइम उसको अस्पताल जाना भी मुश्किल होता है, एफोर्ड नहीं करते हैं। वही पेशेंट को हम ट्रीटमेंट देते हैं और जो बोलते हैं वो हिसाब से पैसा लेके ठीक करते हैं, तो अंदर से सुकून मिलता है। इतना करोड़ों रुपया डालने से भी ये फीलिंग्स नहीं आती है। प्रैक्टिस अच्छी थी, लेकिन लाइफ के जो रिवॉर्ड हमें खुद को नहीं मिलने वाले थे, वो मुझे मालूम था। तो वही बेजामारी चल रही थी लाइफ की। वही दरमियान सोनल ने 2010 के अंदर प्रोडक्ट यूज करने के लिए साइन अप किया। उससे पहले मैंने 4 बार एमवे बिजनेस देख लिया था। 2 फ्रेंड थे हमारे डॉक्टर, उसको मैंने बोला भाई यार क्या साबु पाउडर के धंधे में पड़े हो, छोड़ दो ये सब, अपने लायक की बात नहीं, हम तो डॉक्टर है। तो उसने दोनों ने छोड़ दिया। बाकी 2 फ्रेंड थे, हमारी बात नहीं सुनते थे, अभी तक भी नहीं सुनते। और मुझे अभी मिलने के लिए बोलता हूं तो बोला नहीं, मुझे नहीं आना है। 4 लोगों को ऑलरेडी मैंने बिजनेस से आउट कर दिया था। 5वीं बार वाइफ ने स्टार्ट किया। वाइफ के आगे किसका चलता है, तो कुछ बोल तो नहीं सकते हैं। तो उसने प्रोडक्ट के लिए यूज के लिए स्टार्ट किया। 2 महीना तक मैंने उसको बिजनेस छुड़ाने के लिए अलग अलग तौर तरीके, सीधे तो नहीं बोल सकते, तो अलग अलग तरीके अप्लाई किए। एक बार क्या हुआ, ब्रीट ओपन में गए, बोला कि आप मीटिंग फंक्शन है तो मुझे ले जाना। मैं नक्की करके कि आज तो उसको बिजनेस के बारे में 2-4 चीज ऐसी बोली दूं कि छोड़ दे। जैसे मैं वहां पे गया तो वहां पे हमारी मुलाकात हुई अनिल एंड संध्या सेठी से। दोस्तों वहां उसकी कुछ बातें सुन के लगा नहीं बिजनेस में कुछ है। आके मैंने बोला मुझे भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है दोस्तों, और हमने बिजनेस स्टार्ट किया। और 4 साल के अंदर आपके सामने जो ब्रांड न्यू डायमंड आके खड़े दोस्तों, खास सोनल के बारे में बताऊंगा। ये हमारे लाइफ में नहीं आते तो ये बिजनेस जरूर ना जरूर मैं किसी से भी नहीं समझ पाता। ये बिजनेस में आने से इतना पैशन, उसका वर्किंग, उसकी पैटर्न, ये सारी चीजें उसने तुरंत ही स्टार्ट कर दी। आज की डेट तक कभी भी उसको कोई चीज का डाउट नहीं हुआ। और इसका ड्रीम इतना पावरफुल था कि मैं उसको बिजनेस नहीं छुड़वा सका दोस्तों। और खास बताऊंगा कि हमारी टीम के लिए बहुत ही कमिटेड अपलाइन है, अपलाइन के लिए कमिटेड क्राउन डाउनलाइन है दोस्तों। मेरे लिए मेरी खास फ्रेंड है, बेस्ट वाइफ है, और हमारे फैमिली के लिए बेस्ट बहू है, और उसके हमारे बेटे के लिए बेस्ट मदर है दोस्तों। और खास उसकी बातों को आप सुनना, उसको देखते मत रहना, देखने का काम मेरा है। बातें कम करेगी लेकिन बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड बातें होगी। एक बात भी टच कर गई, एक बात भी, तो दोस्तों लाइफ में यू टर्न आ जाएगा। तो हियर माय वंडरफुल वाइफ सोनल सावलिया। थैंक यू फ्रेंड। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो मुंबई? एक्साइटेड? ओके, मेरा नाम बता दूं, मेरा नाम सोनल है। बिजनेस से पहले मैं एकदम सिंपल हाउसवाइफ थी, लेकिन आज ये बिजनेस को बिल्ड करते हुए एक बिजनेस वूमन हूँ। और ये बिजनेस शुरू किया तो सबसे पहले भगवान का आभार कि जब ये बिजनेस हमने देखा तो बिजनेस बिल्ड करने का डिसीजन लिया। मेरे पेरेंट्स जिसकी वजह से आज हम इस दुनिया में हैं, मेरी पूरी फैमिली, मेरे सास ससुर, मेरे देवर देवरानी, मेरा बेटा, वो सब ने हमें बिजनेस में बहुत सपोर्ट किया। और हमारे सारे अपलाइन के जिन्होंने हर टाइम हमको मतलब फेथ दिया कि नहीं आप ये बिजनेस में बहुत आगे तक जा सकते हो। और मेरी बात बताओ तो बेसिकली मैं अहमदाबाद की हूँ। मेरे पिताजी एक मिल में जॉब करते थे और मम्मी एक हाउस वाइफ थी, लेकिन उस टाइम मिलें बंद हो गई और मेरे दादाजी की खेतीबाड़ी, हम लोग गाँव में चले गए और छोटी थी तब। और मेरे पिताजी फार्मर हैं और मेरी एक बड़ी बहन और 2 छोटे भाई हैं। मैंने एजुकेशन में मास्टर ऑफ कॉमर्स और LLB किया हुआ था। जब पढ़ती थी तब से बहुत एम्बिशियस थी, पैसे किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए जब मैं लास्ट ईयर में थी तभी से मैं बच्चों का ट्यूशन करवाती थी, उसी खर्चे में से अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकालती थी। और जब शादी की बात आई तो मेरा ड्रीम था कि मेरी शादी डॉक्टर से हो, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड्स की हुई थी और मुझे इतना पता था डॉक्टर बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं और डॉक्टर की वाइफ की लाइफ बहुत अच्छी होती है। और जब प्रदीप से शादी हुई तो मेरा ये ड्रीम भी पूरा हो गया। और शादी के बाद जब मैं सूरत आई तो हम सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। वहाँ पर भी मैं सोची कुछ करें, हस्बैंड से पैसे न मांगने पड़े, इसलिए मैं वहाँ पर भी बच्चों का ट्यूशन करवाती थी। शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि डॉक्टर पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता फैमिली के लिए। और यही हमारी लाइफ में हुआ। प्रदीप अपने क्लिनिक पर बहुत बिजी होने लगे
और सुबह से 9 से दोपहर को 3, 5 से रात को 11:30, 12 बजे, मतलब हमारा पूरे साल का यही शेड्यूल रहता था। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कुछ अच्छा ऐसा काम करूं कि प्रदीप को मैं बोल सकूं अब जल्दी घर पर आ जाओ, लेकिन उस टाइम मुझे कोई इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रहा था। और फिर लाइफ चल रही थी। उसके बाद शादी के 3 साल के बाद हमारा बेटा ओम का जन्म हुआ। अभी वो 6 साल का है। और फिर जैसे ही मतलब अपने बेटे को लेकर मैं सूरत आई, उसी दौरान मेरी एक फ्रेंड्स का मुझे फ़ोन आया था और वो मुझे मिलने आई, और उसके साथ मेरी फ्रेंड्स और हमारे अपलाइन डॉक्टर मीनाक्षी, एक बार जोरदार क्लैपिंग हमारे अपलाइन के लिए। वो मैं मिलने आए और उसने आके मुझे एमवे के प्रोडक्ट्स के डेमोस्ट्रेशन दिखाए। मुझे डेमो देखने के बाद प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि उस टाइम हमारे घर में बहुत सारी एमवे की प्रोडक्ट यूज़ हो रही थी, लेकिन हमने कभी प्रोडक्ट्स के डेमो नहीं देखे थे। लेकिन डेमो देखने के बाद बहुत सारी प्रोडक्ट्स का ऑर्डर दिया, तो मेरी फ्रेंड्स ने बताया कि इतना प्रोडक्ट्स खरीद ही रही हो तो ज्वाइनिंग करके प्रोडक्ट्स खरीदे ना, तुमको कुछ डिस्काउंट से प्रोडक्ट्स मिलेगा। और मैंने सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए ज्वाइनिंग किया हुआ था। 1 साल तक सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ किया। फिर 1 साल के बाद मेरी फ्रेंड्स का फिर से मुझे फ़ोन आया कि वो मुझे मिलने आ रही है, और वो और हमारे अपलाइन मिलने आ रहे हैं। मैं बोली ठीक है आ जाओ। वो लोग रात को 10:30 बजे घर पर आए, क्योंकि उसको मालूम है प्रदीप लेट घर पे आते हैं। वो जैसे ही घर पर आए, मैंने प्रदीप को, वो क्लिनिक पे थे, मैंने फ़ोन किया कि आज वो फ्रेंड्स आई है और एमवे के बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं वो लोग। जैसे ही प्रदीप को बोला तो प्रदीप बोले नहीं वो लोगों को बोल दो कि आज क्लिनिक पर बहुत पेशेंट है, आज मैं लेट आऊँगा। वो लोगों को बोलो वो चले जाए। जैसे ही मैंने अपनी फ्रेंड्स और अपलाइन को बताया कि नहीं आज आप चले जाओ, मेरे हस्बैंड आज लेट आएंगे। वो लोग भी बड़े स्मार्ट थे, बताए कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है, जब तक आपके हस्बैंड नहीं आएंगे ना तब तक हम यहाँ पर बैठेंगे। और फिर 11:30 के बाद प्रदीप घर पर आए। थोड़ी बहुत मेरी डिस्कशन हुई बिजनेस की। प्रदीप नेगेटिव नहीं थे बिजनेस देखने के बाद, लेकिन उसने बताया कि बिजनेस अच्छा है, तुम करो, मेरे पास टाइम नहीं है। और प्रदीप की एक बहुत अच्छी बात कि आज तक किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, तो ये बिजनेस के लिए भी मना नहीं किया। और मैं बिजनेस में आ गई, 4-5 दिन डेमो किया, कुछ ब्यूटी का एक्टिविटी करके मैं 6% चली गई। और फिर उसी महीने का एक मीटिंग था, तो हमारे अपलाइन ने हम हस्बैंड वाइफ को बुलाया कि ये संडे का मीटिंग है ना, संडे के हाफ दिन प्रदीप की छुट्टी रहती है, तो आप लोग मीटिंग में आना। और उस दिन संडे था, तो मैंने जीत करके प्रदीप को बोला कि नहीं चलो मीटिंग में चलते, अच्छा लगे तो बैठेंगे वरना निकल जाएंगे। और इसी तरह मीटिंग में गए। लेकिन जैसे हम एंटर हुए, मैंने देखा वहाँ का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पहली चीज़ कि वहाँ सब कपल में थे, दूसरी कि वहाँ सब लोग इतने खुश थे, सब इतने एक्साइटेड थे, और मतलब काफ़ी लोगों का स्टेज पर रिकॉग्निशन हो रहा था। ये चीज़ मैंने लाइफ में पहली बार देखी और मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। और मैंने सोचा कि नहीं ये बिज़नेस को मैं तो करूँगी ही। और फिर बिज़नेस शुरू हो गया। मैं 9% तक अकेले बिज़नेस किया, और फिर 9% के बाद प्रदीप धीरे धीरे बिज़नेस में इन्वॉल्व होने लगे। और उसके 2 महीने के बाद प्रदीप बिज़नेस में पूरे इन्वॉल्व हो गए। और फिर उसने उसी टाइम कुछ ब्रीड टूल्स का 25,000 का ऑर्डर दिया। लेकिन उस टाइम मैंने नहीं बोला कि अभी तो इनकम भी इतनी नहीं है और आप इतना ब्रीड टूल्स क्यों खरीद ले रहे हो, क्योंकि मैं हर बार मीटिंग में जाती थी, वहाँ मैं सुनती थी कि अगर आप ब्रीड मटेरियल का बिजनेस में अच्छे से यूज़ करोगे तो आपका बिजनेस जल्दी से आगे बढ़ेगा। और ऐसे हमारा बिजनेस चलने लगा। और जब से हमने बिजनेस में समझ में आया है, तब से लेके हमने बिजनेस को एक प्रायोरिटी पे रखा है। प्रदीप ने बताया ना, शाम को 9 से 12। और जब बिज़नेस शुरू किया तो मेरा बेटा 18 महीने का था। लेकिन जब वो छोटा था तो मैं उसे काफ़ी बार छोड़ के मीटिंग में जाती, डेमो में जाती, उसको बहुत मेरी आदत थी। लेकिन आज मेरे बेटे को वो याद नहीं है कि मैं उसे छोड़ के जाती। लेकिन अभी 1 महीने पहले हम लोग पेरिस और नीस की ट्रिप पे गए थे, वो चीज़ शायद उसे ज़िंदगी भर याद रहेगी। और दूसरा कि हम जब डिज्नीलैंड में गए पेरिस में, वहाँ पे जाके वो इतना खुश हो गया मानो कि स्वर्ग में वो आ गए। इसलिए डिज्नीलैंड को देख के वो बोल रहा था कि मम्मी ये चीज़ मैं सपने में देख रहा था, ये चीज़ मैं आज लाइव देख रहा हूँ। तो हमारे लिए वो सबसे बड़ी खुशी की बात है। दूसरा कि बिजनेस में आने से पहले मैं एकदम सिंपल हाउसवाइफ थी, कभी इतना अच्छा ग्रूमिंग नहीं करते थे, सोते थे घर में ही तो रहना है, कहाँ बाहर जाना है। लेकिन आज ये बिज़नेस में आने के बाद हमने ग्रूमिंग का वर्कशॉप अटेंड किया, वहाँ हमें सिखाया गया कैसे अच्छे से ग्रूमिंग करते हैं। कभी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अभी हम आर्टिस्टिक की सारी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। बिजनेस में जब हम 9% लेवल पे थे तभी हमने एक NHI का कोर्स किया था, और उस टाइम हमें न्यूट्रीलाइट के बारे में बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया गया था। तभी मुझे मालूम चला कि हमारी बॉडी में न्यूट्रीलाइट क्यों ज़रूरी है। और उस टाइम मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम था, मेरा हेयर फॉलिंग था, डार्क सर्कल थे। लेकिन मैंने जब सारा न्यूट्रीलाइट यूज़ करना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और जब बिज़नेस शुरू किया तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था टाइम का,
क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट आते थे, लेकिन उस टाइम मैंने टाइम को मैनेज किया, दिन का काम में थोड़ा ज़्यादा कर लेती थी और रात को भी जहाँ पर भी प्लान में जाता था 9 बजे मैं डेमो किट लेके 2 व्हीलर पे निकल जाती और जहाँ पर जाना हुआ रास्ते में ही प्रदीप खड़े रहते और क्लिनिक से सीधा हम लोग प्लान दिखाने जाते। 1 साल तक प्रदीप ने शाम को खाना नहीं खाया, वो गाड़ी में कुछ प्रोटीन या फ्रूट्स खा के हम प्लान में चले जाते। लेकिन पिछले 3 साल से प्रदीप हर रोज शाम को 7:30-8 बजे घर पर आ जाते हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है। और जब बिजनेस शुरू किया तो मैं ऑटो में और 2 व्हीलर में जाती थी डेमो के लिए, ब्यूटी स्पा के लिए। काफ़ी बार दोपहर में बहुत धूप होता है तो मतलब चेहरे पर अच्छे से आर्टिस्ट और मेकअप लगा के दुपट्टा लपेट के जाती थी, लेकिन आज यही बिजनेस की वजह से मैं खुद की कार ड्राइव करती हूँ। और जब बिजनेस में आई तो मुझे लोगों से बात करने में बहुत डर लगता था। पहला मेरा टेंशन स्टेज पर नहीं बोलना, 2 लोगों के सामने भी मैं बात नहीं कर पाती थी, लेकिन थैंक्स टू ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम उसकी सीडी सुनी, अच्छी बुकें पढ़ी और ऐसे माहौल में हमेशा हम आते रहे। आज तक एक भी मीटिंग फंक्शन हमने मिस नहीं किया। तो आज आप देख रहे हो कि मुझे खुद के ऊपर भरोसा आया कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं भी ये बिजनेस में आगे बढ़ सकती हूँ। तो थैंक्स टू ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम। और आज ये बिजनेस से क्या मिल रहा है उसकी बात करूँ तो आज लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है। बिजनेस शुरू किया तो एक ही ड्रीम था, हस्बैंड का टाइम। आज ये बिजनेस है। प्रदीप मुझे और मेरी फैमिली को बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं। मुझे घूमने का बहुत शौक है, लेकिन आज ये बिजनेस की वजह से हम लोग बहुत सारे देश घूमे। 2 साल पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की ट्रिप्स पे गए थे। अभी 1 महीने पहले ही हम लोग पेरिस की ट्रिप में हमारे बेटे के साथ गए थे। बिजनेस से पहले जब बर्थडे या एनिवर्सरी होती तो हस्बैंड को साड़ी या ड्रेस गिफ्ट करते, लेकिन आज ये बिजनेस को करते हुए मेरी इसी बर्थडे पे मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत अच्छा कार गिफ्ट दिया। और बिजनेस से पहले मैं एकदम सिंपल हाउसवाइफ थी, कभी भी मतलब हाउसवाइफ थी, खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। लोग यही बोलते डॉक्टर प्रदीप की वाइफ। लेकिन आज ये बिजनेस करते हैं तो जहाँ पर भी जाए प्रदीप के साथ मुझे भी बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिलता है। दूसरा कि ये बिजनेस में प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये बिजनेस में जब हम आए, हमारे 4 साल हुए बिजनेस में, तो हमारी पूरी फैमिली में 11 लोग हैं। तो 4 साल में किसी भी मतलब कोई भी लोग बीमार नहीं हुए बिकॉज ऑफ न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट्स। हमारी पूरी फैमिली बहुत अच्छे से न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट यूज़ करती है। और जब हम नए डायमंड हुए तो हमारी टीम वालों ने बहुत अच्छा हमारा सेलिब्रेशन किया हो, जैसे कि हमारी दूसरी बार शादी हुई हो। और आज ये बिजनेस को बिल्ड करते हुए मैं और प्रदीप बहुत प्राउड करते हैं। और मुझे बहुत प्राउड है क्योंकि मेरी सास जब लोगों से कहते हैं, हमारे रिलेटिव से, प्रदीप 3 भाई है, लेकिन मेरी सास सबको बताती है कि मेरे 3 नहीं 4 बेटे हैं। तो मेरे लिए ये सबसे प्राउड की बात है। और आज ये बिजनेस को बिल्ड करते हुए मैं और प्रदीप बहुत ही खुश है क्योंकि आज हम तो सक्सेस है ही ये बिजनेस से, लेकिन जो लोगों ने हमारे साथ बिजनेस बिल्ड करने का डिसीजन लिया वो लोग भी सक्सेस है। वो लोगों के बच्चे भी अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं, वो लोग भी हमारे साथ फॉरेन ट्रिप्स करते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और आज ये बिजनेस लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, लाइफ को हम बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों मैसेज एक ही है कि हमारे हस्बैंड के इतने बिजी शेड्यूल में से भी हम ये बिजनेस करके डायमंड हो सकते हैं, तो यहाँ पर बैठे हर कोई व्यक्ति हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू एंड गो डायमंड एंड बैक टू माय क्राउन हस्बैंड प्रदीप। सुपर्ब, एक्सेलेंट, जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए फ्रेंड। इस 6ठी बार शादी हुई है, कितनी बार? ये 6ठी बार है आज। और हाइट है कि लड़की एक ही है? दोस्तों बहुत मजे है। बिजनेस में सोनल ने काफी सारे रिवॉर्ड्स बताए। बिजनेस में जब हम आए तब हमें यह भी नहीं मालूम था कि इसमें वर्ल्ड ट्रिप मिलती है। ये वर्ल्ड ट्रिप के लिए बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था। ये भी जितना भी हमें लाइफस्टाइल में बता रहे हैं, अभी इसके लिए बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था। थोड़ा बहुत इनकम हो जाए, थोड़ा क्लिनिक से फ्री हो जाए और उसको एक उसका हस्बैंड मिल जाए। लेकिन आज अनलिमिटेड रिवॉर्ड, जो हमें सपने में सोचा भी नहीं था, और आज की डेट में भी हमें एवरी रिवॉर्ड हमारे लिए नए होते हैं। हमें नहीं मालूम इतने इतने रिवॉर्ड मिल रहे हैं। दोस्तों खास बताऊंगा, सोनल ने काफी सारा रिवॉर्ड्स के बारे में बताया। मेरे पेरेंट्स फार्मर्स थे, तो सालों से वो खेती किया करते थे। और जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं उसको बोलता था, पापा आपको यहाँ घूमने जाना है, यहाँ घूमने जाना है। लेकिन वो देखते थे कि मेरा लड़का सुबह 9 से रात को 11 बजे तक हार्डवर्क कर रहा है, तो बोला कि 2-5 साल रुक जाओ, लाइफ थोड़ी और अच्छी बन जाए, बाद में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं, बैंक में बैलेंस आता है ना, तो कभी कभी एंट्री पढ़वाने के लिए जाते हैं तो देखते हैं, तो पिछले साल 4 बार गुजरात से बाहर 20-25 दिन घूम के आए। 4 बार, मतलब 4 महीना बाहर रहे। और हाइट ये है, जब वो वापस आते थे घूम के तो मैं पूछता था, पापा कैसा रहा वहां पे, कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बोला वो मत बताओ, अभी कहाँ जाना है वो बताओ। तो खुद तय करके आते हैं, मुझे मेरी नेक्स्ट ट्रिप यहाँ पे होनी चाहिए। अनलिमिटेड रिवॉर्ड। दोस्तों यही बिजनेस करते हैं हम। एक हमारा सूरत में बाल भवन है, गृह भवन है, जहाँ पे ऑर्फनेज चाइल्ड होते हैं, वहां पे हम चैरिटी करते हैं। हमारा पूरा ग्रुप जो लीडरशिप है वहां पे जाकर चैरिटी करते हैं। दोस्तों डॉक्टर था, इच्छा होती थी चैरिटी करने की, लेकिन कर नहीं पाता था। अंदर से एक आवाज निकलती थी, यार थोड़ा थोड़ा पैसे लेके कमा रहा है, क्यों चैरिटी कर रहा है? और यहाँ पे एवरी मंथ चेक थोड़ा बड़ा होता जा रहा है।
तो चैरिटी करने की इच्छा होती है दोस्तों। काफी सारे रिवॉर्ड्स है यहाँ पे लेते हैं। हमारा रिकॉग्निशन हुआ पूरे इंडिया के अंदर, अभी रिकॉग्निशन ऐसा हो रहा है। जब हम पेरिस गए तो पूरे इंडिया की लीडरशिप के बीच में जब ब्रांड न्यू डायमंड वहां रिकॉग्नाइज किया गया। एवरी स्टेप पे, एवरी लेवल पे हमें रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्लिनिक के अंदर पेशेंट के सामने ये सब भाषण देता ना तो सब भाग जाते, कोई आता ही नहीं, और यहाँ पे सुनने के लिए लोग आते हैं दोस्तों। कैसी बात है, ये रिवॉर्ड है हमारे लिए। स्टोरी हमारी कितनी भी अच्छी स्टोरी हो, लेकिन सुनने वाला कौन है? ये पूरे इंडिया में कम से कम 1 लाख लोग हमारी स्टोरी को यही महीने में सुनने वाले हैं, और सुन लिया दोस्तों। ये रिवॉर्ड है दोस्तों, बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड है दोस्तों। और खास बताऊंगा कि ये बिजनेस में आने के बाद ये जो रिवॉर्ड सारे मिल रहे हैं, इसमें काफी सारे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे जो अपलाइन है डॉक्टर राजेश एंड मीनाक्षी, एक जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए दोस्तों। हर पल हमें उसने सही तरीके से बिजनेस में गाइड किया। अपलाइन ऑफ देम डॉक्टर धर्मेश एंड शैली व्यास, अपलाइन ऑफ देम कल्पेश एंड अमी व्यास, अपलाइन ऑफ देम डायमंड गोइंग ईडीसी एंड डबल विनय एंड संगीता सिंह, अपलाइन ऑफ देम डायमंड गोइंग मेगा डायमंड अनिल एंड संध्या सेठी, कुलिन एंड मीना देसाई, कांति एंड लती गाला, बिल एंड पैगी ब्रिड। दोस्तों जबरदस्त लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। एक एक व्यक्ति ऐसे उसको टच करो, काम हो जाए दोस्तों। दोस्तों यही सब लोगों के हमारे बिजनेस में बहुत ही बड़ा रोल रहा, और खास हमारे पेरेंट्स का, जिसकी वजह से हम आपके सामने आज खड़े हैं दोस्तों। और खास एमवे कॉर्पोरेशन का एक जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए दोस्तों। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, और एक ब्रिटोलाइट सिस्टम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। एक ऑर्डिनरी डॉक्टर को 4x8 की चैम्बर से उठा के लाखों करोड़ों लोगों के बीच में रख दिया दोस्तों, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना के दोस्तों। ये पॉसिबल नहीं है, ये ब्रिटोलाइट सिस्टम की बदौलत है दोस्तों। और खास बताऊंगा फ्रेंड्स कि बिजनेस में आने के बाद जो मुझे मालूम पड़ गया था कि इसमें जो जर्नी है, यहाँ से आप पुणे की जर्नी 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर की है, वो हमें मालूम पड़ गया था। वो काटने में हम साइकिल लेके घूमे, या तो फिर एक्सप्रेस ट्रेन में जाए, या तो फिर अपनी खुद की अच्छी सी कार लेके निकले और फटाफट जर्नी को खत्म करें। तो हमने ये समझ लिया था कि ये जो गेम है ना 2 से 5 साल की है। जब हम बिजनेस में आए तो डॉक्टर राजेश भाई ने शुरू में मुझे 2 सीडी दी थी, की टू फाइनेंशियल फ्रीडम कुलीन एंड मीना देसाई की, और रन योर लाइफ ऑन योर प्रिंसिपल सुगीत एंड काजल अजमानी की। वही टाइम पे 2 बुक्स दी थी मुझे, रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी, और दूसरी बुक थी पैराबल ऑफ पाइपलाइन। ये पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मुझे लगा कि हर एक व्यक्ति जो सक्सेसफुल होता है वो नेटवर्क बनाता है और साथ में अपने आप को डुप्लीकेट करता है। मैं मेरे क्लिनिक में नेटवर्क बना सकता हूं, लेकिन अपने आप को डुप्लीकेट नहीं कर सकता हूं। डॉक्टर प्रदीप सावलिया इतने हजारों की ताकत में नहीं पैदा कर सकता हूं दोस्तों। ये बिजनेस में वो ताकत थी कि यहाँ पे आप जो काम करते हो 100% आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। ये बिजनेस से स्टडी करने से मालूम पड़ा। बाद में मेरा थोड़ा और उसके साथ रेपो बना, तो उसने मुझे काफी सारी बुक्स और सीडीज दी, और वो सीडी सुनते सुनते 2-4 बुक हाथ में लग गई। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यू कैन विन, व्हाट यू से व्हेन यू टॉक विथ योरसेल्फ। तो ये सारी बुकें बातें जब पढ़ते थे ना, तो लगता था कि हमारे में तो बहुत सारा पोटेंशियल है। इसको हमने अप्लाई किया, और वही टाइम पे भरोसा बढ़ता गया। सीडी सुनते थे। पहली सीडी मैंने सुनी थी डायमंड, जो बिलीफ हमारा जो बढ़ने लगा वहां, हैव ए फेथ यू आर ए डायमंड, कुमार श्रीराम कृष्णन की सीडी। तो और उसकी जो बातें थी उसे लगा कि अपना तो ये 2 से 5 साल में होने वाला है। तो दिमाग सेट हो गया। तब हमें कुछ बातें समझ में आई। पहला समझ में आया एमवे कॉर्पोरेशन। पहले 2 महीने तक हमने बहुत नाटक किए। मैं फोन अपलाइन का रिसीव नहीं करता था, मीटिंग में नहीं जाता था, और प्रोडक्ट भी यूज नहीं करता था। लेकिन वो टाइम पे एमवे कॉर्पोरेशन की जो अभी अपॉर्चुनिटी है वो समझने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी दोस्तों। लेकिन थैंक्स गॉड कि वो 2 ही महीना मैंने सब किया, और एक बुद्धि हमारी चल गई, और हमने बिजनेस को बिल्ड करना चालू किया। एमवे कॉर्पोरेशन के टच में आने के बाद ऐसा लगा कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा एक समुंदर है। इसमें कोई भी आदमी डुबकी लगाता है, मोती लेके निकलने ही वाला है, लेकिन इतनी बार डालना है वो मालूम नहीं है। प्रोडक्ट यूज करना चालू किया। अभी आप देखो कितना, जब इंडिया के अंदर एमवे स्टार्ट हुआ तब 6 प्रोडक्ट थे, अभी 150 प्रोडक्ट है। खुद का प्लांट भी चालू हो गया। तो ये प्रोडक्ट्स और अपॉर्चुनिटी, और इसमें लोग आते हैं, उसकी लाइफ बनती है। जैसे जैसे मैं इन्वॉल्व हुआ, जो बातें सुनता था वो मान लेता था। ऐसा नहीं था कि इसमें ये होगा नहीं होगा। 2 महीना सब चला, लेकिन 2 महीने के बाद वो सब चीज किल कर दी जो नहीं होने वाली थी। दूसरा समझ में आया ये बिजनेस में आके अपलाइन दोस्तों, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो समझ में आया। हमारे जो अपलाइन है डॉक्टर राजेश मीनाक्षी एमडी एनेस्थेटिक है। हमारे घर आए, बोले डॉक्टर हम 2 से 5 साल पार्ट टाइम में 9 से 12 थोड़ी प्रायोरिटी सेट करके बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो लाइफ बन जाएगी, ये मिलेगा वो मिलेगा।
वो एमवे कॉर्पोरेशन पे वो टाइम पे फेथ नहीं था, लेकिन उसका जो प्रोफेशन, वो जो बातें बता रहे थे, पहली बार लाइफ के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति हमारे घर आया जो हमारे सपने में बारे, हमारे फैमिली के बारे में सोच रहा था दोस्तों। तब मालूम पड़ा कि 30 साल के अंदर कोई बंदा ऐसा नहीं बना है कि डॉक्टर तुम ये करो, लाइफ टाइम तुम्हारी फैमिली सिक्योर हो जाएगी दोस्तों। एक बंदा मिला, उसको पकड़ लिया दोस्तों। उसको रिलेटेड काफी सारी शुरू में तो ऐसा था कि बिजनेस सुनने से मालूम पड़ता था, करने से मालूम पड़ता था, लेकिन हमारा जो सीक्रेट रहा है बिजनेस के अंदर, अपलाइन रिलेटेड जो फैक्टर हमारा था, हमें कभी अपलाइन ने ये नहीं बताया कि तुम ये करो, तुम्हारे में ये चेंज करो, वो करो, ये करो। हम हर एक अपलाइन को ऑब्जर्व करते थे। हमारे जो अपलाइन डायमंड है, विनय, संगीता सिंह, अनिल एंड संध्या शेट्टी, उसके साथ भी हमें मौका मिलता था, तो वहां पे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे उसका ड्रेसिंग सेंस है, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, वो बिजनेस में कितना पैशनेटली वो सब चीजें अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी उसका शेड्यूल क्या रहता है, सब वो ऑब्जर्व करके सीख के हम बिजनेस में अप्लाई करके। मेरे और विनय संगीता सिंह के बीच में बहुत बड़ा गैप है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीडरशिप है, तो वहां पहुंचने के लिए हमें टाइम लगता था, लेकिन वो ऑब्जर्व जहां पे भी मौका मिलता था, और हमारे सूरत के और गुजरात के जितने भी डायमंड से बार बार उसको मिलने का मौका मिलता था, यहाँ बॉम्बे पे भी आते थे तो ऑब्जर्व करते थे। ये सारी बातें ऑब्जर्व कर करके हमने बिजनेस में अप्लाई किया। तो ये हमारे बिजनेस के अंदर अपलाइन और जितने भी लीडर्स है, काफी सारे लीडर्स का बहुत बड़ा रोल रहा दोस्तों। और खास ब्रिटल वाइट सिस्टम, जब मैं शुरू में नया आया, देखो ये चीजें बातें आपको समझ में आएगी, आपको लगेगा कि मैंने छोड़ दिया। जब मैं नया आया तो 8-10 कपल को स्पॉन्सर कर दिया। तो वो टाइम पे मैंने राजेश भाई को पूछा, सर मैं तो 10 बजे घर पे आता हूँ, ये 10 लोगों सब मेरे को फोन आता है, मुझे करना है, मुझे करना है, ये करना है, तो मैं किसके साथ जाऊँ? तब अपलाइन ने बताया कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड का अपना टूल्स है, बहुत बेहतरीन टूल्स है, सबको दो। ये सब खुद को बात करने से अच्छा है कि वो टूल्स जाके बात करें दोस्तों। आज की डेट में जब हम 9% थे, तब से लेके आज तक हमारे घर कोई भी बंदा आता है तो बिना टूल्स का जाता नहीं दोस्तों। फुल टोटली हमने ये ब्रिट टूल्स पे अपना बिजनेस को खड़ा किया दोस्तों। दूसरी चीज, ये बिजनेस में आने के बाद ब्रिट टूल्स सिस्टम के ऐसे सेमिनार अटेंड करने के बाद 4 साल के अंदर कोई ब्रिट ओपन, कोई मेगा फंक्शन, कोई बीबीएस, कोई अपलाइन की पेस मीटिंग आज तक नहीं छोड़ी। नो एक्सक्यूज। जब मीटिंग फंक्शन का टाइम है 100% प्रदीप एंड सोनल सावलिया वहां पे रहेंगे। आज तक कोई एग्जांपल नहीं कि एक भी सिंगल छोड़ी। चैलेंज थी, लेकिन उसको हमने सेट किया दोस्तों। और चैलेंज का नाम ही है उसको सेट करो। चैलेंज का नाम ऐसा नहीं कि आप ले लो। तो यही एसोसिएशन में रहते मालूम पड़ा कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारे पास कुछ गोल होने चाहिए। जब हम 12% थे तो सोनल ने पूरे घर के अंदर लिख दिया था कि ये महीने में हम क्वालिफाई हो रहे हैं, गोल्ड जा रहे हैं, प्लेटिनम जा रहे हैं, एमरल्ड जा रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे बेडरूम के अंदर, किचन के अंदर, सब जगह पे लिख दिया था। और वही महीने से हमारा क्वालिफिकेशन स्टार्ट हुआ। ये ब्रिट वर्ल्ड से एक प्रोग्राम मिला हमें, ईगल प्रोग्राम। और हमारा जो फास्ट डायमंड जाने का जो एक रीजन हो सकता है शायद ईगल प्रोग्राम। अपलाइन ने बहुत प्रमोट किया। हम एज ए ब्रांड न्यू ईगल 2 महीने में हो गए थे। और ईगल शिप के साथ हमारा गोल और हमारा ड्रीम बिल्ड होता जा रहा था। जब हम एमरल्ड से डायमंड गए तो सोनल ने पूरे रूम के अंदर सब जगह पे लिख दिया था कि हम हमारे बेटे को लेके पेरिस जा रहे हैं। और सारी जगह पे मैं जब घर में एंट्री मारता था तो ऐसा लगता था कि यहाँ से ओम बोल रहा है, यहाँ से सोनल है, यहाँ पे हमारे पेरेंट्स है, यहाँ पे मुझे एएलएस दिखाई देती है, यहाँ पे डायमंड शिप, जहाँ पे नजरदार इधर उधर, पूरे घर के अंदर एंट्री मारते ही दिमाग में वो बात चालू हो जाती थी। तो चिपकाना है सब चालू किया। और दोस्तों जितना भी लिखा, जितना भी सोचा था, और इसमें 100% इनोसेंटली जो अपलाइन बताते थे, सिस्टम बताती थी, वो काम करते गए दोस्तों। और कोई हमारा गोल ऐसा नहीं कि हमने आज तक छोड़ा है दोस्तों। हाँ, प्लस और माइनस हुआ है 20%। ऐसा नहीं है कि सब हो ही जाता है, लेकिन 20% से कभी रेसे हमारा नीचा मैंने नहीं याद दिया। हम एज ए 3.5 मंथ के अंदर हम लोग ब्रांड न्यू सिल्वर हो गए थे। और उसको ही कंटिन्यूस करते 9 महीने के अंदर हम प्लेटिनम हो गए थे, 15 महीने के अंदर एमरल्ड हो गए थे, और 4 साल में डायमंड चले गए दोस्तों। और हमारी खास डायमंड शिप की जर्नी में ऐसा नहीं था कि सब लोग हमें इजीली मिल गए। मेरे डॉक्टर्स बहुत सारे फ्रेंड्स थे, सबको प्लान दिखा। एक था मेरे लिस्ट में जिसको नहीं करना है, डॉक्टर ललित निधि भरोड़िया, नहीं करने वाला था, उसने बिजनेस कर दिया और बहुत बड़ी लेग हो गई दोस्तों। आज उसके नीचे डेप ड्राइव करते हमें एक बहुत अच्छे लीडर मिले, डॉक्टर जिग्नेश एंड काजल राखोलिया, जो भी हमारे साथ एएलएस में थे और यही साल एमरल्ड क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। उसकी डेप ड्राइव करके हमें एक बहुत ही सुपर एक्साइटेड कपल मिला, डॉक्टर संजय एंड पायल पटेल, जो यही साल डायमंड क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और अगले साल आपको एज ए ब्रांड न्यू डायमंड यही हॉल में दिखाई देंगे दोस्तों। तो ये हमारी बहुत बड़ी लेग होगी। इसमें बहुत सारे प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, एमरल्ड जा रहे हैं, डायमंड जा रहे हैं दोस्तों। दूसरी लेग हमारा चाइल्डहुड का फ्रेंड था। इसमें भी मैंने एक फ्रेंड को साइड किया था कि ये नहीं करने वाला है, तो उसको ही लास्ट एक बचा था, तो उसको प्लान बताया संदीप एंड जस्मीना बालाड़ा, तो उसने बिजनेस में आके प्लेटिनम गई, हमारी सेकंड लेग बनी दोस्तों। हमारे घर में बिजनेस हो रहा था, मैं सोनल जाते थे, रिवॉर्ड, एक्साइटमेंट सब दिखाई दे रहा था। तो हमारा छोटा भाई है, उसको लगा कि भैया और भाभी आगे बढ़ जाएंगे, मैं रह जाऊंगा।
तो बिजनेस में स्पॉन्सर हो गए भावेश एंड भारती सावलिया, वो हमारा थर्ड लेग बना दोस्तों ये बिजनेस में। इसके नीचे काफी सारी लीडरशिप भी है। और हमारा फोर्थ लेग हमने जो 2012 में साइन अप किया था, 4 फेल है, लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो हमें लगा बिजनेस कैसे कर पाएंगे, लेकिन 2 साल तक वो मीटिंग फंक्शन में आते रहे, तो हमारे फोकस वहां पे गया और वो लास्ट ईयर प्लेटिनम चले गए और हमारा फोर्थ लेग बना। फिफ्थ लेग था हमारा जो पेशेंट था, क्लिनिक पे आए तो बोला बहुत अच्छा किराने का स्टोर है होलसेल का, लेकिन भेजामारी से थक गया हूँ सर कुछ बताओ। मैंने बोला सही में करना है? हाँ बोला करना है, सही में करना है, आ जाओ। आ गए, पिछले साल प्लेटिनम चले गए। अल्पेश रूपल विराणी, एक जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए फ्रेंड। छठा लेग हमारे बेटे ने हमें गिफ्ट में दिया। 2011 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे कजिन ब्रदर को मैंने स्पॉन्सर किया था अहमदाबाद में, तो उसने बिजनेस वो टाइम पे नहीं किया, अकेला था, बैचलर था, MBA करके बैंक में जॉब कर रहा था। लेकिन 3 साल के बाद शादी हो गई, खर्चा डबल हो गया। और शादी होने के बाद हमारे घर पे आए तो उससे मेरे बेटे ने बताया आंटी आप क्या कर रहे हो, तो बोला कि मैं तो घर काम कर रही हूँ। आप घर काम इतनी ब्यूटीफुल होकर क्यों कर रही हो, मेरी मम्मी की तरह MBA बिजनेस करो। तो उसको लगा क्या होता है, मेरी मम्मी अच्छी है, एकदम लाइफस्टाइल अच्छी जी रही। तो दोस्तों वो किया। तो हमारा छठा लेग महेश एंड अनसुया सावलिया हमारे बेटे ने गिफ्ट किया दोस्तों यही हमारी लाइफ की जर्नी रही है। तो यही बिजनेस के अंदर हमारा सबसे बड़ा इंस्पायरेशन जो रहा है वो मेरा बेटा है। तो मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे ओम सावलिया को, प्लीज हेल्प मी वेलकम ओम सावलिया। छोटा सा मैसेज हमारे क्राउन ओम के लिए। फाइट अप! कैसे हो? मेरा नाम ओम है। मेरे मम्मी पापा डायमंड बन गए थे, इसके लिए मैं पेरिस, नीस, ऑस्ट्रिया घूमने गया था। मेरे मम्मी पापा बाहर मीटिंग में जाते हैं तो मैं कभी नहीं रोता, घर पे खूब मजे करता हूँ। मेरे मम्मी पापा डायमंड बन सकते हैं तो आप सब भी बन सकते हो। थैंक यू गो क्राउन। और हाँ ये बात याद रखना, अपने बच्चे को कह देना आप लोगों को मीटिंग में जाने दे। थैंक यू फ्रेंड, लव यू, गॉड ब्लेस यू एंड गो डायमंड। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.